बचपन में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो को देखते थे तो मन में इच्छा होती थी कि काश हम इसको कभी छू सकते, इसके पास जा सकते। आज भी ये 7 रंगों वाला इंद्रधनुष हमें उतना ही आकर्षित करता है जितना कि बचपन में किया करता था। क्या कभी हमने सोचा है कि इस इंद्रधनुष का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे हाथ लग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इंद्रधनुष के एक ऐसे ही छोटे से टुकड़े की बात करेंगे जिसमें ये 7 रंग हो सकते हैं जो कि इंद्रधनुष यानी रेनबो में होते हैं। आज हम बेहद ही खूबसूरत जेमस्टोन, बेहद ही खूबसूरत रत्न की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ओपल की। जेम्स इन्फो सीरीज़ के इस बदले स्वरूप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ओपल में इतने रंग आते कहाँ से हैं? ओपल में अलग अलग बेशकीमती रत्नों के रंग होने के कारण रोमन्स का मानना था कि ओपल ही सबसे ज़्यादा बेशकीमती और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोन है, क्योंकि ये अलग अलग बेशकीमती रत्नों का मिश्रण है। ऐसे ही बेडोइन्स का मानना था कि ओपल आकाशीय बिजली से बना हुआ एक जेमस्टोन है, पत्थर है, जो आंधी तूफान के समय बिजली के चमकने के साथ साथ सीधा आकाश से धरती पर गिरता है, या यूं कहें स्वर्ग से धरती पर गिरता है। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि ओपल जमी हुई बर्फ़, हजारों लाखों सालों से जमी हुई बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं। तो आखिर ये ओपल है क्या? आइए जानते हैं। मोटे तौर पर ओपल किसी सूखे इलाके यानी कि सेमी डेजर्ट एरिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक इलाके का प्रोडक्ट है। वैसे तो ओपल हमें दुनिया के कई भागों से मिलता है, लेकिन हमने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का नाम इसलिए मेंशन किया है क्योंकि दुनिया का 90% उत्पादन, ओपल का उत्पादन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसी कारण ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय रत्न यानी कि नेशनल जेमस्टोन भी है, और भारतीय ज्योतिष में ऑस्ट्रेलियन ओपल को भी एक स्पेशल स्वीकृति प्रदान की गई है। जब मौसमी बरसात इन सूखे इलाकों में पड़ती है तो बारिश का पानी रिस रिस कर एंशियंट अंडरग्राउंड रॉक्स यानी कि प्राचीन भूमिगत चट्टानों तक पहुंच जाता है। यहाँ ये पानी अकेला नहीं पहुंचता, बल्कि अपने साथ सिलिका को भी ले जाता है। सिलिका यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, एक मिश्रण जो इन प्राचीन रॉक्स, इन प्राचीन भूमिगत चट्टानों की ऊपरी सतहों पर मौजूद बलुआ पत्थरों यानी कि सैंडस्टोन में मौजूद रहता है। पानी के साथ मिलकर ये एक जल की तरह बन जाता है और रिस रिस कर भूमिगत चट्टानों की दरारों, परतों और खाली स्थानों में भर जाता है। फिर जैसे जैसे मौसम शुष्क होने लगता है, ड्राई होने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है, तो इस मिश्रण का पानी सूखने लगता है और अपने पीछे ठोस सिलिका को छोड़ता जाता है। ये प्रक्रिया सालों साल बार बार दोहराई जाती है। ये सिलिका जल जो जमा होता है, इसी से ओपल की फॉर्मेशन होती है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो सिलिका जल है, ये सॉल्यूशन है, ये 40 मीटर की गहराई में लगभग 5 मिलियन वर्षों में 1 सेंटीमीटर मोटाई की दर से जमा होता है। पर ओपल को इसका ये नाम कैसे मिला? इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पहले माना जाता था कि ओपल शब्द फ्रेंच ओपेले से आया है, जो कि लैटिन टर्म ओपेलस से निकला है। यह भी माना जाता रहा है कि ओपल एंशियंट ग्रीक वर्ड ओपेलियोस की देन है। पर जैसे जैसे रिसर्च होती गई, ओपल के बारे में जानकारी बढ़ती गई और नए नए तथ्य मिलते गए। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ओपल शब्द अन्य हज़ारों शब्दों की तरह है, जिन्हें हमने जाने अनजाने अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किया है। हमारी संस्कृत भाषा के शब्द उपाला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रेशियस जेम यानी कि बेशकीमती रत्न। आइए अब समझते हैं ओपल के चमकते रंगों से जुड़े विज्ञान को। इसके लिए हम ओपल को 2 कैटेगरीज में बांटेंगे, प्रेशियस ओपल, कॉमन ओपल। जिस ओपल स्टोन में इंद्रधनुष के रंगों जैसे रंग हमें चमकते हुए दिखाई दें, उसे प्रेशियस ओपल कहा जाता है। इन चमकते हुए रंगों के प्रदर्शन को टेक्निकल लैंग्वेज में प्ले ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आम भाषा में फायर यानी कि ओपल की फायर के रूप में भी जानते हैं। या यूँ कहें, जिस ओपल में प्ले ऑफ कलर्स दिखाई दे रहा है वो प्रेशियस ओपल है, और जिस ओपल में हमें प्ले ऑफ कलर्स नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन ओपल की श्रेणी में आ जाएगा। ओपल की फॉर्मेशन के दौरान जब सिलिका जेल या सिलिका सॉल्यूशन भूमिगत चट्टानों की दरारों, परतों या खाली स्थानों में भरता है तो सिलिका स्फेयर्स की परत बनाते हैं। ये बेहद सूक्ष्मदर्शी सिलिका स्फेयर्स, या यूं कहें सिलिका के सूक्ष्मदर्शी गोले, एक परत के ऊपर परत दर परत ग्रिड पैटर्न बनाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इन सिलिका स्फेयर्स को अगर मापें तो इनका डायमीटर लगभग 150 to 400 नैनोमीटर के बीच होता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि वाइट लाइट यानी कि सफ़ेद रोशनी रेनबो यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों से मिलकर बनी है और हर रंग की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जब लाइट वेव्स यानी प्रकाश की तरंगें इन सिलिका स्फीयर्स पर पड़ती है या इनके बीच से निकलती है तो ये तरंगें डिफ्रैक्ट यानी कि विवर्तित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। जैसे ही ये डिफ्रैक्ट होती हैं या मुड़ती हैं तो ये इंद्रधनुषी रंगों में बदल जाती है, जिनके कारण हमें ओपल में प्ले ऑफ कलर्स देखने को मिलता है। इसमें भी सिलिका स्फीयर का साइज़ या डायमीटर यह तय करता है कि हमें कौन सा रंग देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर स्फीयर का साइज़ लगभग 200 नैनोमीटर का है तो हमें ब्लू शेड देखने को मिलेगी और लगभग 320 नैनोमीटर का है तो लाल शेड देखने को मिलेगी। इन फिगर्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दूसरी तरफ इन सिलिका स्फीयर्स का साइज़ और अरेंजमेंट अगर इरेगुलर और बेढंगा है तो एक कॉमन ओपल बन जाता है जिसमें हमें कोई प्ले ऑफ कलर्स देखने को नहीं मिलेगा। इसे हम पोच ओपल के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और आने वाली वीडियोज़ में हम ओपल की टाइप्स और क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि अगर आपको ज्योतिष के अनुसार ओपल पहनने को बोला गया है तो ओपल खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपकी भी ओपल से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न, आपकी हर जिज्ञासा का उत्तर दे सकें। सो स्टे ट्यून टू जेम्स इन्फो सीरीज बाय राहुल सिंघल, प्रेजेंटेड बाय स्वास्तिक जेम्स एंड ज्वेल्स। नमस्कार, जय हिंद।